हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कहा है कि एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको एक रियल डायग्राम बनाने की कोशिश की है यहां पे, और ये हमारा जो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए डायग्राम होगा वो ये दे रखा है राइट साइड में। तो इसकी हेल्प से हमने ये बनाया है, तो वो ध्यान से समझो कैसे बना हुआ है। एक 7 मीटर हाइट की एबी बिल्डिंग ले ली भाई मैंने, ये ले ली एबी 7 मीटर हाइट की। इसके टॉप पे खड़ा होके मैंने क्या देखा, एक टावर का टॉप देखा। वहां पे मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला, 60 डिग्री मिला। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो यहां पे देखो, इसके ऊपर खड़ा हूं मैं यहां पे, तो इसके सामने क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये यहां से मैं उसके टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री बन गया, जो कि मैंने यहां पे ये बना के दिखा रखा है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहां से अगर मैं उस टावर के फुट को देखता हूं, नीचे गहराई में देखता हूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिलता है मुझे, 45 डिग्री मिलता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हाइट, ऊपर की तरफ देखा। डिप्रेशन मतलब डीप, मतलब गहराई में देखना, ऊपर से नीचे देखा। हमेशा एंगल बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये चीज ध्यान देना। बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं वो ध्यान से सुनो। यहां से मैंने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री बन गया। यहां से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 45 डिग्री किसके साथ बनेगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो ये एंगल है ना, इसको यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये 45 डिग्री। ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। हमेशा किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर बात है भाई। अब देखो यहां पे ये डायग्राम मैंने एज इट इज यहां बना दिया। ये हमारा टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गई। यहां से टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, नीचे देखा तो मेरा क्या बन गया, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा मेरा, 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? आपको कमेंट करके बताना है कि क्यों होगा। एडी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल 45 है, तो ये 45 किस रीजन से हुआ, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी सीख चुके हैं और क्लास 8th 9th में भी सीख चुके हैं। एंगल की एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, इतनी बात तो आपको क्लियर है, मैं नहीं बता रहा यहां पे, ठीक है। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है भाई, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बेशक हो जाए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाक से कर दोगे फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, ध्यान से देखो। ये हमारी हाइट ऑफ द टावर है, ये पूरी। तो मुझे एक तो CD की वैल्यू चाहिए और एक DE की वैल्यू चाहिए। अब यहां पे देखो, ये AB है, ये CD है, तो ये दोनों इक्वल है। ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर। CD तो मिल गया, मुझे चाहिए DE। अगर मुझे DE की वैल्यू मिल जाए तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी। तो यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल होगी भाई, CD प्लस में DE। CD की वैल्यू मुझे पता है 7 मीटर है, तो 7 प्लस DE, ये होगी मेरी हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे मेन काम क्या करना है, DE की वैल्यू निकालनी है। अब ये DE की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरी, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ADE ट्रायंगल के अंदर DE की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए या तो मेरे पास AD पता होना चाहिए या AE की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी एक की वैल्यू अगर मेरे पास होगी तो मैं आसानी से यहां पे DE की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब यहां पे इन दोनों में से एक वैल्यू कैसे निकले, देखो ध्यान से। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल यूज करूं, ABC ट्रायंगल, इसकी हेल्प से अगर BC फाइंड आउट कर लूं, तो BC और AD इक्वल तो है या नहीं है? इतना दिमाग आपने जरूर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ABC ट्रायंगल के अंदर BC की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो BC और AD इक्वल है मेरी, तो यहां से AD निकल जाएगा, और AD की हेल्प से मैं DE फाइंड आउट कर लूंगा। तो कर लेते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसके अंदर देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा।
तो क्या लिखा जाएगा यहां पे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC। थीटा कितना 45 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे tan 45 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में BC। tan 45 क्या होता है 1 इक्वल टू 7 बाई BC, तो BC ऊपर चला गया तो BC की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 मीटर आ गई। तो मतलब ये जो है BC ये कितनी आ गई मेरे पास 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। यहां पे क्या लिख देंगे AD इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADE, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE में क्या होगा, ये पता चल गया, ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा, तो यहां पे भी tan थीटा यूज होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है DE अपॉन में बेस क्या है बच्चों AD। थीटा कितना ऊपर वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो यहां पे लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन में AD की वैल्यू क्या निकली है आपकी 7 मीटर निकली है। क्लियर है ना? tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू DE अपॉन में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो DE इक्वल टू क्या आ गया मेरा 7 √3। समझ में आ गया ना? DE की वैल्यू निकल गई, वही निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल थी हमारी 7 प्लस में DE की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 7 प्लस 7 √3, 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस √3। ये आ गई मेरी कितने मीटर हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? सबसे मेन काम क्या है बच्चों, स्टेटमेंट को ही समझना। आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी, मेन जो दिक्कत आएगी आपके डायग्राम बनाने में आएगी, मुझे पता है। अब डायग्राम पे ही मैं ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।